ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज के अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, जो हमने लास्ट में पढ़ा है वो क्या था? हमने पढ़ा था इलिप्स के बारे में, और इलिप्स का सारा बेसिक्स हम पढ़ चुके थे, है ना, कि दो तरह के इलिप्स होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये टू टाइप्स के इलिप्स होते हैं। एक में जो है, एक ये इस तरह का इलिप्स होता है जिसमें मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस होती है, और एक इलिप्स ऐसा होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल इलिप्स, और ये वर्टिकल इलिप्स में मेजर एक्सेस जो है वो वाई एक्सेस होती है। और इसका सारा, इसमें क्या क्या चीजें हमको फाइंड आउट करनी होती है, क्या क्या होता है, क्या लैटिस रेक्टम होता है, क्या फोकाई फोकस होते हैं, क्या वर्टाइसेस होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ठीक, आज इन सबको हमको क्या करना है, इन्हीं सब सारी चीजों को क्वेश्चंस में हम फॉलो करेंगे। जो जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब उन्हीं बेस्ड पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हमको पढ़ना है 11.3 क्या है। तो 11.3 का देखते हैं हम। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है 11.3 का, तो देखें हम। ये हमारा 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही सबसे पहले हम करते हैं, है ना, स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। और जो आपको लास्ट क्लास में मैंने बेसिक्स बताए थे, वो बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी कराती जाऊंगी, ठीक है, आपको बताती जाऊंगी कि क्या और ये कैसे है। अब आपको इसमें के क्वेश्चन में क्या करने कहा गया है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करने कहा गया, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड आउट करने हमसे कहा गया है, हमको बोला गया है कि इसमें आप ये इलिप्स में, आप ये एक इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया है, और आपसे कहा है इसको क्या फाइंड आउट करना है। इसमें आपको फोकाई, मीन दैट कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, या इसी को आप फोकस बोलते हैं, जो F1 F2 आपको फोकस बताया था। तो फोकस फाइंड आउट करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। उसके बाद आपको ये बताना है मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस, मेजर एंड माइनर एक्सेस, और इसके लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस फाइंड आउट करनी है। आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू सी अपॉन ए जो होता है, आपको बताया था। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है नाभि लंब जीवा की लंबाई, मींस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। अब आप देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस तरह का एलिप्स है, इसके बाद ही हम आगे कोई बात कर पाएंगे। ये कैसा एलिप्स है, सबसे पहले हमको ये देखना है ना। तो ये वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही है, और ये हमको कैसे पता लगता है। तो आपको याद होगा, मैंने दो इक्वेशन बताए हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होता है आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स का, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का, और ये होता है किसका इक्वेशन, वर्टिकल एलिप्स का। अब समझने वाली बात ये है, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दैट इज वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन है ये। इसके बाद हम ये कैसे समझेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किस एलिप्स का है। ये समझ में आता है इस ए और बी से। एक्स के साथ में हॉरिजॉन्टल एलिप्स में क्या होता है, मेजर एक्सेस जो होती है वो होती है एक्स एक्सेस, है ना, और उसके नीचे क्या है, ए है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, मेजर एक्सेस मतलब ए क्या है, बड़ा होगा, एक्स मेजर एक्सेस है तो उसके साथ में ए है। ठीक, यहाँ क्या है, y के साथ में a है, मीन दैट ये क्या हो गया, वर्टिकल एलिप्स, और यहाँ मेजर एक्सेस क्या है, y है। इससे आपको समझ में आएगा कि एलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मैं वापस से अपने क्वेश्चन पर आती हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 36
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि मैडम आपने बता तो दिया छोटा और बड़ा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बट हमें अभी भी समझ नहीं आया है कि ये कौन सा एलिप्स है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। आप इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम देखें ये 36 इसी की तरह है, ए की वैल्यू मेजर है यहाँ पर, इससे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन दैट ए की वैल्यू क्या आ गई? 6, बी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू बड़ी है और वो एक्स के साथ में है, मीन्स ये कौन सा एलिप्स हो गया? ये वाला, ये वाला एलिप्स हो गया। ठीक है, और इसमें मेजर एक्सिस क्या है? तो हम यहाँ लिख लें मेजर एक्सिस इज किसके अलोंग है? ये अलोंग एक्स एक्सिस। Major axis is along to x axis and minor axis is along y axis। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं अगर, तो इसके आगे के 5-6 क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। इवन पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा, है ना। तो अब हमने देखा कि हमको ये समझ में आ गया कि x के साथ में बड़ा वाला नंबर है 6 है, a और b में बड़ा, यदि a x के साथ में है, यदि बड़ा नंबर x के साथ में है दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। यदि बड़ा नंबर जो है क्या है? यदि बड़ा नंबर जो है वो y के साथ में है दैट मीन्स कि वो वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स है और उसमें फिर मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा। अब इतना तो हमको समझ में आ गया। हम आगे की बात अगर करें तो ठीक है, अब हमको जो जो फाइंड आउट करना है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमको इसे ही देखना पड़ेगा। इससे हमको दो चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गई? a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज आप जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। ये दो वैल्यूज जब आपने फाइंड आउट कर ली, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4, तो अगली वैल्यू क्या आती है बेटा? c। a b के बाद c। हम देखें c क्या होता है। हमने पढ़ा था c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट की हुई हैं। ठीक है, किसी को याद आ रहा है? और c क्या होता है बेटा? ये होता है, देखिए शायद आप भूल गए होंगे तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये आपका फोकस F1 है, ये F1 है, ये फोकस दैट इज F2, और जो C होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है C होता है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी C होता है ना, ये होता है C। तो C की वैल्यू क्या होती है? C इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16। कितना आ गया बेटा? C की वैल्यू आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 मीन्स 4 को हम बाहर लेकर आएंगे दैट मीन्स 2 अंडर रूट 5। तो अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। अब ये तीन वैल्यूज जैसे ही आपको मिल गई तो इसके बाद बस आपको क्या करना है? सीधे सीधे हमको देखना है कि जो जो फाइंड आउट करना है वो हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो देखो इसके बाद क्या, फोकस कैसे निकालेंगे, है ना। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालने हैं। अब फोकस हमारे पास एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, F1 F2। अब फोकस कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा एलिप्स है, ये हमारी मेजर एक्सिस हो गई दैट इज माइनर एक्सिस। ठीक है, यहाँ फोकस है F2, यहाँ फोकस है F1। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होती है? C, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, अब ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट C, y कोऑर्डिनेट 0।
यहाँ पर अब ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड थी और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -c0। ठीक है, ये हो गए फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब हम निकाल लें F1 क्या हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, F1 क्या हो जाएगा C0, that means C is 2√5 and 0 and F2 is -C0, that means F2 -2√5 0। बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, आपको अभी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस आप बहुत स्पीडली कर पाएंगे। अब आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया, एक तो आपने निकाल लिया, फोकस पूछा गया था आपने F1 F2। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा आपसे, भाई थोड़ा इस तरफ खिसक जाते हैं, F1 से थोड़ा सा और इस तरफ खिसकते हैं F1 F2 से, तो यहाँ मिलते हैं हमको वर्टाइसिस या जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष के निर्देशांक, है ना। तो ये एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो ये हो गया V1 एंड V2, दैट इज वर्टाइसिस V1 एंड V2। अब V1 V2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो V1 ये किसमें है, एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, लेकिन आप देखें यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, a होता है ना। तो कोऑर्डिनेट हो गए a0 एंड -a0। तो बस V1 V2, a की वैल्यू क्या है 6, y कोऑर्डिनेट 0, V2 इज -6 0। ये क्या आ गए आपके वर्टाइस कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। ये क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, है ना, फोकस के निर्देशांक और शीर्ष के निर्देशांक। आप 2 चीजें फाइंड आउट कर चुके हो, आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ वापस हम वैल्यूज लिखते हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2√5। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करने कहा गया है भाई, हमसे कहा गया है क्या, इसेंट्रिसिटी क्या है, तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन ए, तो E इज इक्वल टू 2√5 अपॉन 6। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली हमने। इसके बाद मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको बताया था 2a, दैट मीन्स 2 × 6 इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट मीन्स 2b, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। भाई हमने मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की लेंथ भी फाइंड आउट कर ली है हमने, फोकस। इसके बाद क्या बचता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। किसी को याद है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, किसी को भी याद है क्या होता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, 2b स्क्वायर अपॉन ए। वेरी गुड, लैटिस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो बस इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे हम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो गया 2b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर अपॉन a मीन्स 6। ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया 16/3 लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, सभी को समझ आई ये चीज, ये सारी चीजें आपको निकालते बनेंगे भाई, वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, ठीक है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। इतनी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। यही इतना ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको सेम वैल्यूज इसमें भी फाइंड आउट करनी है, सेम वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी है, बस थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। देखिए मैं बताती हूँ क्या चेंज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब इस क्वेश्चन में आपको वर्टिकल इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स समझ में आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। आप देखिए वहां वो क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? अब कंपेयर करें जरा, ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ बड़ी वैल्यू किसके साथ में है, y के साथ में है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला इलिप्स है भाई। बड़ी वैल्यू किसके साथ में है, बड़ी वैल्यू y के साथ में है, मतलब मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। मीन दैट कि ये जो इलिप्स है, ये इलिप्स है आपका वर्टिकल इलिप्स, ये वाला इलिप्स है, ये वाला एलिप्स है, और इसमें मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। तुरंत सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, हमको ये पता चल जाए कि मेजर एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस है या x एक्सिस है। हमने लिख लिया यहाँ पर, मेजर एक्सिस कौन सी है भी, y एक्सिस। पूरा लिखेंगे आप, मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। अब इसके बाद हमारा काम आता है हम ए बी सी फाइंड आउट करें। तो क्या हो गया भाई, ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ देखें, इसको कंपेयर करें भाई, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयर करते हैं हम, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से क्या हुआ भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए की वैल्यू ये b है, दैट मीन्स a की वैल्यू ये है 5 एंड b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2। अब आपको निकालना है c, a is 5, b is 2, दैट मीन्स c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 25 माइनस 4 c इज इक्वल टू अंडर रूट 21। घबराना नहीं है कि रूट वैल्यू आ गई है, अब इसको हम क्या करें, आने दीजिए, हम वैसे ही कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। अब बस अब देखिएगा, अब सारे को c जैसे ही आ गया, एसेंट्रिसिटी तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, e इज इक्वल टू c अपॉन a, मीन दैट अंडर रूट 21 अपॉन a की वैल्यू हो गई 5। एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना सबसे इजी है। अब बाकी सारे वर्टाइसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं। देखिए जो आपका ओके तो हम अपना सेकेंड क्वेश्चन जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या ये a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास आई अंडर रूट 21, दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी c अपॉन a मीन्स अंडर रूट 21 अपॉन 5। इतना हम पहले कर चुके थे। आगे अब हमको करना है कि ये कौन सा एलिप्स है। तो हमने देखा यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस है, और जब मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है दैट मीन्स वर्टिकल एलिप्स है। और अब वर्टिकल एलिप्स हम बना लें कि ये हमने बना लिया वर्टिकल एलिप्स, और इस वर्टिकल एलिप्स पे ये देखें, तो अब यहाँ पर फोकस कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, देयर इज F1 F2, ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, y एक्सिस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट मीन्स x 0, ये 0 c एंड 0 माइनस c, यही होगा फोकस। इसी तरह वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे बेटा, वर्टाइसेस हो जाएंगे 0, क्या होगा, वर्टाइसेस क्या होंगे जल्दी से बताएं, 0a एंड 0 माइनस a। बस इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या, सबसे पहले फोकस फाइंड आउट कर लें, फोकस F1 0 एंड c की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है हमने अंडर रूट 21 अपॉन 5, तो यहाँ लिख दिया हमने अंडर रूट 21 अपॉन 5। F2 इज 0
माइनस अंडर रूट 21/5। इसके पास आते हैं वर्टाइसेस की बात करें V1, तो x कोऑर्डिनेट 0, a की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, V2 की वैल्यू 0 एंड -5। ये हमने वर्टाइसेस फाइंड आउट कर लिए, फोकस फाइंड आउट कर लिए, एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या है, तो मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी 2a, दैट मीन्स 2 × 5 10। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 2b, मीन्स 2 × 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनर एक्सिस कितनी है 2 × 2 मीन्स 4। ये हमने मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस फाइंड आउट कर ली। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, सिर्फ एक चीज और बचती है हमारे पास, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम दैट इज 2b² a। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, 2² a की वैल्यू है 5। वैल्यू पुट कर दी 2 × 4/5 दैट इज 8/5। ये हमने लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम फाइंड आउट कर ली। और बिल्कुल अब सेम जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया है, सेम एज आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक आपका बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, यही सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन को अगर कुछ चेंज करते हैं तो वो कैसा करते हैं आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी के आप क्वेश्चंस करिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस तरह से दिया हुआ है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। अब इसमें भी आपको यही सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यही सब कुछ फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में इलिप्स के इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में हमको इसको बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में बनाना है तो यहाँ हमको राइट हैंड साइड पर 1 चाहिए सबसे पहले, तो हम क्या करें 144 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 144, तो हम डिवाइड कर देते हैं 36x² अपॉन 144, 4y² अपॉन 144, 144 अपॉन 144। तो यहां से कैंसिल कर दीजिए, 36 से ये कितने बार कैंसिल होगा 36 4 टाइम्स, एंड 4 से ये कितना 36 टाइम कैंसिल हुआ, दैट मीन्स x² अपॉन 4 y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देखिए आपका बिल्कुल उसी तरह बन गया जैसे कि हम अभी करते हुए आए हैं। अब बनेगा आपसे, अब इस क्वेश्चन में आपको वही सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ये आपका कौन सा है मेजर एक्सिस अलोंग टू y एक्सिस, क्यों, क्योंकि 36 बड़ा है और वो y के साथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेजर एक्सिस अलोंग टू y एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग टू y एक्सिस। यहाँ a की वैल्यू आपकी हो गई 36 यानी कि 6 एंड b की वैल्यू 4 मीन्स 2। c की वैल्यू वही वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, a6 b2 दैट मीन्स c इज इक्वल टू √a² माइनस b² मीन्स a की वैल्यू 6² 36, b की वैल्यू ये 4, दैट मीन्स c की वैल्यू आपके पास आ गई √20। कितनी वैल्यू आ गई आपकी c की वैल्यू 32, √40। तो कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2 मीन्स 4√2। ये आ गई आपकी c की वैल्यू। अब सारी बाकी की सारी वैल्यूज आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, e इज इक्वल टू c अपॉन a, 4√2 अपॉन a, इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 से 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2√2 अपॉन 3। इसी तरह से लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एंड बाकी सारी चीजें भी आपको फाइंड आउट करनी है। बनेगा आपसे अब ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।